राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो टॉपिक है, बृहस्पति पर्वत पर बनने वाला वर्ग साइन कैसे ये बनता है, किस प्रकार से फल देता है, यहाँ ये शुभ क्यों माना जाता है और क्यों इसे बचाव का चिन्ह भी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें बृहस्पति पर्वत पर एक वर्ग बना लेना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। ये स्वतंत्र रूप से बना हुआ बृहस्पति पर्वत पर वर्ग स्क्वायर का साइन रहता है और काफ़ी कम हाथों पर आपको ऐसा मिलेगा। अब यहाँ मान लीजिए किसी जातक का जो गुरु पर्वत है ये मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, विकसित है, तो यहाँ तरक्की तो ये करवाता ही करवाता है। गुरु के जो कई जातकों में देखा जाता है, अहम भाव बढ़ जाता है। जब गुरु स्ट्रॉन्ग होता है तो गुरु के कारण अहंकार के भाव ऐसे जातकों में आ जाते हैं, तो वहाँ ये उन अहम के भावों में कमी करेगा। इसके अलावा अगर व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होगा, जिद्दी यहाँ गुरु से जोड़कर देखी जाती है, क्योंकि अगर इनके सम्मान में थोड़ी भी कमी किसी भी प्रकार की जाए तो फिर ये उस जातक जो सामने रहता है उसको लेकर इनके मन में आक्रोश के भाव देखे जाते हैं। तो उन आक्रोश के भावों पर, उस जिद्दीपन पर नियंत्रण करने का कार्य ये स्क्वायर यहाँ करेगा। कुल मिलाकर कहें तो जातक के जीवन में शांति, स्थिरता, मान सम्मान बढ़ाने में ये यहाँ विकसित गुरु पर काम करेगा। मान लीजिए किसी की हथेली पर गुरु कमज़ोर है। अब जब गुरु कमज़ोर होगा तो यहाँ शिक्षा है, परिवार का सुख है, जॉब का सुख है, स्वास्थ्य है, मान सम्मान है, तरक्की है। तो ये यहाँ उनके लिए जो संघर्ष होना था, उन संघर्षों में ये स्क्वायर कमी करेगा। तो किसी भी प्रकार के गुरु पर्वत पर कमज़ोर है तो बचाएगा। मान लीजिए ये ढलवा हो रहा है, यहाँ से दबा हुआ है, जो आपको 60% हाथों में नॉर्मल देखने को मिलेगा, यहाँ से उठा हुआ है, ये ढलवा माउंट हो जाएगा, जो मैरिड लाइफ को प्रभावित करता है, आपके व्यवहार को प्रभावित करता है, पारिवारिक तनाव को बताता है। तो वहाँ ये स्क्वायर आपके रिश्तों में जो खटास है, जो अनबन है, जिसको लेकर स्ट्रगल हो रहा है, वहाँ ये बचाने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग माउंट पर है तो ये क्या शुभ फल देगा, कमज़ोर पर है तो उस समय हमें कैसे बचाएगा, ढलुआ माउंट हो रहा है तो वहाँ भी ये बचाने का काम करता है। बाकी देखिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से जुपिटर माउंट पर कहीं भी आपको एक चतुर्भुज अगर बनता हुआ दिखाई दे, हमें ये देखना है कहीं ये ऐसे तो नहीं बना, इस प्रकार से बना है, उतना शुभ फल नहीं देगा जितना कि वह सिंबल देगा जिसकी चारों भुजाएं समान हो। इसे ही पूर्ण पॉजिटिव फल देने वाला स्क्वायर साइन माना जाता है। और यहाँ किसी भी प्रकार से इसकी शाखाएं एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए, यानी इनमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। कोई भी रेखा अगर गहरी है इनमें से चारों रेखाओं में से, उस स्थिति में भी इसकी शुभता में कमी देखी जाएगी। इसके अंदर किसी भी प्रकार से दाग धब्बे बने हैं, आड़ी रेखा ऐसे कट कर रही है, तो भी इस स्क्वायर की शुभता में कमी रहेगी। अब मान लीजिए किसी के हाथ में इस प्रकार से एक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ट्रायंगल बना है, स्क्वायर साइन बना है, कुछ ऐसा दुर्लभ होता है, बहुत ही कम हाथ में आपको देखने को मिलेगा।
60% ज़्यादातर लोगों के हाथ में जो स्क्वायर बनता है वह भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे ये लोगों के हाथों में बनता है। तो देखिए यहाँ इसके बनने का मतलब होता है प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई हमें पॉजिटिविटी ये देता है। अगर इस माउंट को हम अगर यहाँ किसी भी जातक के हाथ में ये देखना चाहें कि ये कब बना है, ये प्रॉपर्टी का साइन हमें कब लाभ करवाएगा, किसी के भी हाथ में बना है, तो देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो इसकी एज 70 ईयर्स होती है। कैलकुलेशन जब निकालते हैं इस माउंट की तो ये 70 वर्ष समय अवधि इसको दी गई है। अब आप चेक करें ये किस एज पर ये यहाँ बन रहा है। इसको पहले आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले। 35 इधर आ जाएगा, 35 इधर आ जाएगा। अब ये जस्ट इसके पास यहाँ बना है तो आप ये बोल सकते हैं 40 से 50 वर्ष की एज में आपको प्रॉपर्टी सुख मिलेगा। और ऊपर है तो आप और एज आगे बढ़ाए, नीचे की तरफ है तो आप इस प्रकार से नीचे का जो समय है उसको काउंट करके बताएं कि आपकी एज के इस समय आपको आपके बड़े से घर में रहने का सौभाग्य मिलेगा, आपके पास एक प्रॉपर्टी का योग बनेगा। अब इस स्क्वायर साइन पर घर को देखा जाता है, प्रॉपर्टी सुख को देखा जाता है, बचाव को देखा जाता है, गुरु के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनसे रक्षा ये स्क्वायर यहाँ जातक की करता है। यहाँ मान लीजिए ऐसे रेखाएं हैं, किसी के हाथ में कहीं पर भी ये रेखाएं हो सकती है। गुरु पर आड़ी रेखा यहाँ अलाउ रहती है क्योंकि इन रेखाओं को मल्टीपल इनकम की रेखाएं कहा जाता है। अगर ऐसे चलती हैं ये रेखाएं तो ये लाभ की रेखाएं रहती हैं। ऐसे रेखाएं जाती हैं ऊपर की तरफ तो भी इन रेखाओं को अच्छा माना जाता है, शुभ रेखाएं ये कहलाती है। ऊपर की एज में तरक्की की रेखाएं कहलाती हैं। अब मान लीजिए इन रेखाओं पर ही कहीं ऐसे आपको बनता हुआ दिखाई दे वर्ग सिंबल, किधर भी बन सकता है ये ऐसे, तो ये तरक्की थी, मल्टीपल इनकम भी थी, उसके साथ प्रॉपर्टी भी यहाँ इस जातक को मिलेगी। ये रेखाएं ये संकेत यहाँ कर रही हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से आपको ऐसे बनता हुआ दिखाई देगी। यहाँ भी एक वर्ग बने और ये सीमा आप देख लें, ये गुरु की सीमा ही है। तो ये भी आपको वृद्धावस्था के दौरान ये आपको प्रॉपर्टी लाभ देगा। काफ़ी सारे व्यूवर्स द्वारा क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या मेरी ओल्ड एज अच्छी रहेगी। तो देखिए जिसके भी यहाँ पर ये जो शनि फिंगर है, गुरु फिंगर है, इनके नीचे यहाँ अगर ये वर्ग बना है तो ये संकेत करता है जातक की ओल्ड एज अच्छी रहेगी। यहाँ फिश बनेगी, ओल्ड एज अच्छी रहेगी। यहाँ से ये चीज़ें निकलेंगी, आपकी ओल्ड एज में अच्छी तरक्की होगी। तो यहाँ भी ये आपकी ओल्ड एज को अच्छा बनाएगा। प्रॉपर्टी लाभ भी आपको जीवन में अचानक से ये यहाँ देगा। तो अचानक धन का योग भी स्क्वायर बनाता है। आगे का अपना जो वीडियो रहेगा कैसे हम देखें किसी भी जातक के हाथ में कौन सी रेखा पर स्क्वायर बन रहा है तो उस स्थिति में उस रेखा द्वारा उस जातक को क्या लाभ होगा, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।